नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप मिश्रा। एग्जाम भूमि में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज बच्चों हम ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जिनका आंसर 30 से 40 सेकंड में निकाला जा सकता है। आप लोग यहाँ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, तब इनका आंसर निकालने में भाई आपके 2 से 3 मिनट चले जाते हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जब अंतर दिया हो तो उससे हम कैसे 5 से 10 सेकंड में प्रिंसिपल ज्ञात कर सकते हैं। तो भाई इसके लिए बिना देरी के आप रेट निकालना अगर आ जाए आपसे कि कैसे आप 2 या 3 साल के लिए सीआई और एसआई की रेट कैसे निकाल सकते हैं, तो इन क्वेश्चंस को करना बहुत ही आसान हो जाता है। और ऐसे प्रश्न आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लें, प्रीवियस ईयर्स में 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो भाई बिना देरी किए हुए पहला ही क्वेश्चन जैसे हम देखते हैं, प्रश्न में पूछा गया है कि 4% ब्याज की दर से 2 वर्ष के में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज सीआई और साधारण ब्याज में अंतर डिफरेंस दिया है। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्ष का डिफरेंस दिया है 8 रुपए। तो उसने कहा है कि भैया प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। यहां से उसने हमें रेट दी गई है पहले से 4%। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में हमें सिर्फ रेट देखना है। रेट के साथ अगर आपको खेलना आ गया तो यहां भाई आपको आंसर निकालने में ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड का समय लगेगा। रेट 4% दी गई है। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आपकी 2 साल की रेट होगी, आपकी क्या होगी भाई, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए और साधारण ब्याज के लिए 2 साल की रेट देखेंगे हम, तो 4% की रेट से चक्रवृद्धि ब्याज की रेट होगी आपकी 8.16 और साधारण ब्याज की रेट आपको पता ही है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पहले साल के लिए होता है क्या, समान। डिफरेंस शुरू होता है दूसरे साल, डिफरेंस शुरू होता है दूसरे साल से। तो यहां रेट आपकी रहेगी 8% और इन दोनों का डिफरेंस पहले ही दे रखा है हमें क्या, 8 रुपए। तो यहां से डिफरेंस है आपका 8 रुपए, अंतर 0.16 बराबर 8 रुपए। यहां से निकल के आ रहा है आपका 1 भाग का मान निकल के आ रहा है 8/0.16। यहां से दशमलव हटेगा, 2 जीरो ऊपर आएंगे, यहां से 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा आपका 50। और प्रिंसिपल अपने आप में होता है 100 रुपए। तो यहां से भाई आपका 1 भाग का मान 50 है, प्रिंसिपल हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर 5000। यहां आपसे फिर वही बात कह रहा हूं मैं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकालने के लिए अगर आप रेट निकालना सीख जाएंगे तो आपका आंसर 2 से 10 सेकंड में आ जाएगा। यहां आप अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अगर एक राशि के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 125 रुपए है, यदि ब्याज की वार्षिक दर 5% है तो राशि ज्ञात कीजिए। फिर वही क्वेश्चन है, अंतर 2 वर्ष की बात कर रहा है, सीआई और एसआई का अंतर उसने दिया है 1.5, टाइपिंग एरर है भाई। यहां उसने 1.25 बोला है और ब्याज की वार्षिक दर रेट हमारी 5% दी गई है। मैंने अभी आपसे बोला है कि रेट निकालना अगर हमें आ जाए तो यहाँ ऐसे क्वेश्चंस का आंसर निकालने में हमें 2 मिनट लगेंगे। आपको 2 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस यहाँ दिया है 1.25, 1.25 रुपए। यहां से भाई 5% की रेट है आपकी। वैसे तो 2 साल के लिए सीआई की रेट निकालते तो R1 R2 लगाते हैं, लेकिन जब रेट R1 और R2 का मान एक समान हो तब आप लोग देखते हैं कि 5 का करेंगे, एक बार जोड़ेंगे 5 दूनी 10 और 5 का 5 में गुणा किया तो यहां से हो जाएगा 10.25 और एसआई की लिए रेट रहेगी 10% और इनका डिफरेंस दिया है 1.25 रुपए। भाई अंतर आपको साफ दिख रहा है कि 0.25 बराबर 1.25, 1 भाग का मान आएगा 5 और प्रिंसिपल अपने आप में दोस्तों होता है 100%, 1% का मान 5 रुपए, तो 100% का मान होगा ऑप्शन क्या भाई, बी, 500 रुपए। यहां से आपका अमाउंट प्रिंसिपल निकल गया है 500 रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, 10 सेकंड में दूसरे प्रश्नों के लिए टाइम जो है ना उनको निकालना है। यहां से 10 सेकंड में इनका आंसर देना है। 10% वार्षिक प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष, यहां भाई उसने टाइम दे रखा है 3 वर्ष। इसके लिए सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया है उसने 620 रुपए। यहां फिर वही बात कर रहा है कि हमें प्रिंसिपल पूछ रहा है। आप जब 3 वर्ष की बात कर रहे हैं और 3 वर्ष का डिफरेंस दिया हो, क्या दिया हो डिफरेंस, 620 रुपए। फिर वही बात है, रेट दी गई है हमारी कितनी, 10%।
रेट दी गई है 10%, और मैं वही बात आपसे कह रहा हूं कि हमें रेट पर काम करना है। CISI में रेट निकालना अगर हमें आ गया तो यहाँ हमें कॉन्सेप्ट के लिए कोई जरूरत नहीं है। आप अगर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे A बराबर P 1 + R बटे 100 की पावर n, तो यहाँ आप A, P और R बटे n का मान रखेंगे, फिर आंसर निकालेंगे। 10% की रेट है, CI के लिए रेट होती है 33.1%, और SI के लिए पहले साल 10%, दूसरे साल 10% और तीसरे साल भी 10% ही होगी, क्योंकि SI क्या होता है, प्रत्येक साल के लिए दोस्तों समान होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल रेट पर रेट, हर साल इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लेता है, इसलिए उसका मान अलग होता है। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट के लिए रेट होगी 30% और डिफरेंस दिया है 620, अंतर हो जाएगा हमारा दोस्तों 3.1% बराबर 620। एक भाग का मान निकलेगा 620 बटे 3.1, यहाँ 0 आएगा। 31 दूनी होता है 62, 200, एक भाग का मान 200, तो प्रिंसिपल अपने आप में 100 भाग, वही बात मैं कह रहा हूँ। तो 100 का करेंगे आप यहाँ मल्टीप्लिकेशन, तो 2 0 और आपका बढ़ जाएगा, और आंसर आ जाएगा हमारा क्या, 20,000। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। इसी राशि का 3 वर्षों में CI और SI का डिफरेंस 3% वार्षिक दर पर 8.188, टाइपिंग एरर थोड़ा सा पॉइंट रखना भूल गए हैं, 8.181 रुपए है। राशि ज्ञात कीजिए। अंतर 8.181, 3% की दर से, और टाइम दिया है 3 वर्ष। SI और CI का डिफरेंस दिया है, यहां पर प्रिंसिपल निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। आप कहोगे सर 3 साल के लिए 3% की दर से CI की रेट होती है हमारी 9.27%। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आपको रेट आनी चाहिए। 3 वर्ष के लिए 3% की दर से आपको रेट निकालनी आनी चाहिए। अगर आपको एक बार रेट निकालनी आ गई तो यहां से आप प्रिंसिपल निकालना, इससे आसान कुछ नहीं होगा। और 3% की दर से साधारण ब्याज की दर होती है हमारी 9%, और इनका डिफरेंस दिया है 8.181 रुपए। अंतर यहां से परसेंटेज में अंतर 0.27%, परसेंटेज में अंतर है दोस्तों 0.27%, और यहां पर रुपए में अंतर दिया है 8.181 रुपए, जो हमने देखा 8.181 रुपए। 1% का मान आया आपका 8.181 बटे 0.27, यहां से ये 2 दशमलव कट जाएंगे, 0 आ जाएगा, 278103, 1 दशमलव है तो ये हो जाएगा 30.3, एक भाग का मान निकल गया आपका 30.3 रुपए, और आपको निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ज्ञात करना है तो 100 का करेंगे गुणा, और 100 का गुणा आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3030 रुपए। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला है छमाही, हाफ ईयरली की बात कर रहा है यहाँ, छमाही और वार्षिक, हाफ ईयरली और ईयरली रूप से संयोजित 8%। रेट क्या है हमारी, 8%। रेट है हमारी 8% की दर से 50,000 रुपए पर ब्याज के बीच का अंतर निकालना है, हमें डिफरेंस निकालना है। वहां हमने पहले पढ़ा कि वहां डिफरेंस दिया जाता था, हम प्रिंसिपल निकाल रहे थे। यहां दोस्तों पहले उसने प्रिंसिपल दे रखा है, हम डिफरेंस निकालेंगे। आपको पता ही है कि हाफ ईयरली की बात होती है तो रेट उसने दे रखी है कितनी, 8%, और जब हाफ ईयरली की बात होती है तो रेट हमारी हो जाती है क्या, आधी। तो रेट हो जाएगी हमारी 4% और समय हो जाएगा दुगुना। 1 वर्ष से टाइम हो जाएगा हमारा कितना, ये हो गई हमारी रेट, और टाइम हो जाएगा हमारा 2 वर्ष। और वार्षिक एनुअल की बात कर रहा है तो यहाँ रेट आपकी 8% ही रहेगी और टाइम आपका 1 वर्ष ही रहेगा। अब यहां से 4% की दर से 2 वर्ष के लिए रेट होगी 8.16%, और 8% की रेट से 1 साल के लिए रेट होगी आपकी 8%। यहां पर CI का ही 6 माह और 1 साल का डिफरेंस दिया है, यहां साधारण ब्याज की बात नहीं कर रहा है, और उनका डिफरेंस दिया है, यहां डिफरेंस नहीं, सॉरी,
यहाँ उसने 50,000 रुपए पर उनका अंतर पूछा है, तो इनका डिफरेंस निकल के आ रहा है 8.16% और 1 साल के लिए रेट है 8%। डिफरेंस निकल के आ रहा है 0.16% और हमारा प्रिंसिपल है 50,000 रुपए। इस पर हमें हाफ ईयरली और एनुअल का अंतर निकालना है। तो यहाँ से आपका अंतर निकल के आएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 16 पंचे 80 और आप 2 जीरो और रखेंगे, 2 अंक बाद डेसिमल है। यहाँ से आपका हाफ ईयरली और वार्षिक का 50,000 रुपए पर 8% की दर से दोनों का डिफरेंस निकल के आएगा। ऑप्शन बी 80 रुपीज, ये होगा आपका ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो आप 10 सेकंड में यहाँ प्रिंसिपल और उनका डिफरेंस ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम फिर से ऐसे ही कुछ ट्रिकी क्वेश्चन लेके आएंगे और देखेंगे कि कैसे उनका आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।